बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसके व्रत, उपवास एवं धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। यह महीना विशेष रूप से दान, स्नान और दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस कथा में हम कार्तिक मास के व्रत की महत्ता, नियमों और उससे संबंधित पौराणिक कथाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे। कार्तिक मास में व्रत को लेकर जो महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है वह न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जीवन के नैतिक और भौतिक पक्षों को भी लाभ मिलता है। कार्तिक मास का आरंभ भगवान विष्णु के विश्राम के अंत के साथ होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास में पुनः जागृत होते हैं। इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन से देवताओं के सभी कार्य पुनः आरंभ होते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत रखने और दीपदान का बहुत अधिक महत्व। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव जी का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से और गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कमर को छोड़कर किसी भी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो भी विष्णु जी का पूजन का केवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान की परम पद को प्राप्त करता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी भी माता के गर्भ में नहीं आता और तुलसी माता धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ के धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने और खींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए।
रविवार को आंवला ना खाए, देव, वेद, गो और ब्राह्मणों की निंदा ना करें, मांस आदि का सेवन ना करें। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं कि मिट्टी के उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही नहीं पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेश, पतित, पखटनी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मौली, पंचम को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादश को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां मैं अध्याय। श्री कृपा हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार के धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। आप अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्य राज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वस्त कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए, मेरे योगी जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वे चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण में है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। ये दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसी युक्त विमान तुम ले आए हो और हंस युक्त विमान तुम लेकर आए हो और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, श्वेत घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारी ही है और इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्य राज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। और यहाँ तक की थी ये 14वें अध्याय की
कथा, इसके आगे की कथा अगले भाग में। नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण।